खरी बात है नहीं हिसाब ही हुआ मोबाइल देखते हैं फोन अपने जानों का बलिदान दिया और पाकिस्तान की मंसूबों को फरमाया। मैं इस समय कारगिल वार मेमोरियल के ठीक सामने हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं live visuals coming from Kargil War Memorial right now. We can see Defense Minister Rajnath Singh actually paying देश के tribute रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह the कारगिल martyrs वार of मेमोरियल पर पहुँच गए हैं और live जो visuals, रीति live visuals coming on your वो screen इसका of Rajnath हिस्सा Singh बन रहे हैं। आप actually देखेंगे paying the wreath on the रक्षा मंत्री 27th Kargil राजनाथ Vijay Divas. राजनाथ That is the सिंह latest इस वक्त visual जो है coming on your कारगिल screen right now. वार मेमोरियल पर And what we can श्रद्धांजलि witness is the सभा में Raksha शामिल हो Mantri रहे हैं along with और उनके साथ senior आर्मी चीफ officials here. और जम्मू These कश्मीर are के राज्यपाल Kargil martyrs right now. और यहाँ पर जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी जानों का बलिदान दिया पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल विजय शामिल थे और इसी कारगिल युद्ध के सामने जो पहाड़ियाँ हैं टोलोलिंग की हाइट से टोलोलिंग की हाइट से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। बात्रा टाप, टाइगर हिल ऐसे Alright, we are coming to you live from Kargil. And these are live visuals coming on your screen of the wreath laying ceremony taking place. 1999 में This is the Prithviraj Paul reporting live from the Kargil War Memorial. Raksha Mantri Rajnath Singh is laying the wreath right now. The bravery, the commitment, the zeal and the valor of the brave soldier is live. Sorry, me for the janaza. Live from the Kargil War Memorial in Iran of the Union Territory of Ladakh. Today, India is marking the 20th
नीचे बैठो। वर्मा सरस मैडम कॅमेरा बंद झाला. सरस मैडम कॅमेरा बंद झाला. रोहित जाना तू तुझे कर रहा है इधर. और मैं मामूली मुख्य अतिथि से अनुरोध कर रहा हूँ जय जल्दी रोहित. आप सभी क्या करें कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे हैं. श्रीमान नमस्कार. देवी और सभी ये वतन परस्त की प्रतिभा है. शामिल इसमें भगवान हुए. कारगिल जैसे कितने तीर्थ और कुरुक्षेत्र से धाम हुए. कारगिल जैसे कितने तीर्थ और कुरुक्षेत्र से धाम हुए. नमन इस पावन धरती को, नमन उन शूरवीरों को जिनके बलिदानों की महक से ये माटी आलोकित है. नमन उन सभी परिवारजनों को जिन्होंने अपने लाडलों को मां से पहले मातृभूमि का पाठ पढ़ाया. प्रतिकूल मौसम के बीच माननीय रक्षा मंत्री जी की दिव्य प्रांगण में उपस्थिति हमारे रणबांकुरों के प्रति अथाह श्रद्धा, परिवारों के प्रति असीम संवेदना का जीवंत प्रतीक है. सैनिकों के प्रति संपूर्ण राष्ट्र की कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है. देवी और सज्जनों, आजाद भारत का सैन्य इतिहास हमारे सैनिकों के पराक्रम की पराकाष्ठा है. ऑपरेशन सिंदूर ने पुनः साबित किया कि शौर्य की हमारी शाश्वत परंपराएं कारगिल विजय की अदम्य विरासत को आत्मसात करते हुए विकसित भारत के संकल्पों के साथ प्रखर हैं, प्रज्वलित हैं. दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में हासिल की गई कारगिल विजय अद्भुत है, अविश्वसनीय है. देवी और सज्जनों, हमारा सौभाग्य कि हम तोलोलिंग की उन्हीं चोटियों के सामने हैं जहां से 13 जून 1999 को दुश्मन को खदेड़ा गया. कारगिल की पहली निर्णायक जीत हासिल की गई. उनके पास निशान से लहराता तिरंगा जिसकी आन बान और शान के लिए कारगिल के योद्धाओं ने 17,000 फीट से भी ऊंची चोटियों पर विजय की वीर गाथा लिखी. इसी वीर गाथा को आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं नायक सौरभ थोम्बरे और सिपाही निखिल गायकवाड़. जय श्रीमान, वीर गाथा शुरू करने की अनुमति चाहता हूं. जय श्रीमान, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले. वतन पर मरने वालों का यही बाकी दिशा होगा. जय श्रीमान, मैं सिपाही निखिल गायकवाड़ और मैं नायक सौरभ थोम्बरे, 4 मराठा लाइट इन्फेंट्री संक्षिप्त बटालियन, भारतीय सेना की ओर से आप सभी का कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत करता हूं. यह वॉर मेमोरियल कारगिल युद्धवीरों की याद में नवंबर 2004 में भारतीय सेना द्वारा बनाया गया. यह कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग इसी द्रास सेक्टर से लड़ा गया था. इसके अलावा आप जिस स्थान पर उपस्थित हो वहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां नजराती है जिन पर 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी. आप जिस रास्ते से यहाँ पर आए हो
इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग लेह और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। अब समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर है और लाइन ऑफ कंट्रोल यहां से उत्तर दिशा की ओर लगभग 9 किलोमीटर की सीधी दूरी पर है। आपके सामने और वॉर मेमोरियल के ठीक पीछे जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, नाम टोलोलिंग। टोलोलिंग समंदर तल से लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर है। यदि आप अपनी निगाहें पूरे बाएं टूरिस्ट पैलेट पर ले जाए तो आपको 2 नुकीली चोटियां नजर आएगी, जिनमें से पहले वाली नुकीली चोटी जो एक त्रिकोण के समान है, नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल समंदर तल से लगभग 16,700 फीट की ऊंचाई पर है। टाइगर हिल बाएं दूसरी नुकीली चोटी, नाम राइनहॉर्न। राइनहॉर्न बाएं एक अर्ध गोलाकार टॉप, नाम 0.4875। 0.4875 को आज अतला टॉप के नाम से भी जानते हैं। आपके सामने टोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक मौजूद थे और यहां उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। दुश्मन यहां से राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर आसानी से नजर तथा प्रभावशाली फायर डाल रहा था। 22 मई को टोलोलिंग पर कब्जा करने की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर, 2 राजपूताना राइफल और 18 गढ़वाल राइफल को दी गई। 13 जून को 2 राजपूताना राइफल की मेजर विवेक गुप्ता ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए टोलोलिंग की चोटियों पर फिर से तिरंगा लहराया। टोलोलिंग के जीत से उत्साहित भारतीय सेना का अगला लक्ष्य टाइगर हिल था। टाइगर हिल पर कब्जा करने की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर और 8 सिख बटालियन को दी गई। 2 जुलाई की रात दोनों बटालियन ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला किया। लक्ष्य कठिन था परंतु संभव नहीं। इस प्रथम बच्चे की लड़ाई के बाद अंततः 11 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके इस कदम में साहस को देखते हुए ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से नवाजा गया। 0.4875 और के आसपास की चोटियों पर कब्जा करने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, 17 जाट और 2 नागा बटालियन को दी गई। तीनों ही बटालियन ने 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। साथ ही तीनों चोटियों पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। इस ऑपरेशन में कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम न्यौछावर किया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हीं के बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। ऑपरेशन विजय ग्लास सेक्टर के अलावा कारगिल, बटालिक और सब सेक्टर हनीफ में भारत के वीर सपूतों ने कई शौर्य की गाथाएं लिखी। बटालिक सेक्टर में हल्का रिस्ट पर कब्जा करने की जिम्मेदारी 1st बटालियन 11 गोरखा राइफल को दी गई। इस ऑपरेशन में कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने अद्भुत लीडरशिप का उदाहरण दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय में लद्दाख स्काउट के वीर सैनिकों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मेजर सोनम वांगचुक और उनके बहादुर सैनिकों ने अपना जोश और साहस को कायम रखते हुए चोर बाटला सेक्टर में फिर से भारतीय तिरंगा लहराया। मेजर सोनम वांगचुक को उनकी इसी बहादुरी के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया। जोरचुक सब सेक्टर में दुश्मन ने 0.5590, 0.5220 और 0.5770 जैसे डोमिनेटिंग हाइट पर घुसपैठ कर ली थी। इस सेक्टर में भारतीय सेना के 11 राजपूताना राइफल, 9 महार, 13 कुमाऊं और 27 राजपूत बटालियन ने वीरता का नया अध्याय लिखते हुए तीनों चोटियों पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। इसी कारण आज जोरचुक सब सेक्टर को 11 राजपूताना राइफल के कैप्टन हनीपुजीन के नाम से सब सेक्टर हनीपी कहा जाता है। ऑपरेशन विजय में भारतीय आर्टिलरी ने 2.5 लाख से भी ज्यादा गोले दागते हुए हमारे इन्फेंट्री सेना को एक के बाद एक जीत हासिल करने में मदद पहुंचाई। इसी कारण 0.5140 को कारगिल के नाम से भी जाना जाता है। कारगिल की लड़ाई में भारतीय वायुसेना 97 सेना
वायुसेना ने भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर को प्रारंभ करते हुए दुश्मन के ठिकानों पर भारी बमबारी की। इस ऑपरेशन में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के रूप में अरब महासागर में कराची बंदरगाह की घेराबंदी की। 20 मई से लेकर 26 जुलाई 1999 तक चले इस भीषण कारगिल युद्ध में भारतीय सेनाओं के कुल 546 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और 1536 सैनिक घायल हुए। यह वॉर मेमोरियल वीर वीरों का स्मारक है जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। उन वीरों के इस बलिदान को हम किसी भी शब्द में बयान नहीं कर सकते। हम उन्हें नमन करते हैं, ये देश उन्हें नमन करता है। अंत में मैं आज सभी से यही गुजारिश करता हूँ, आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके मुकद्दर में यह मुकाम आता है। बड़े खुश नसीब होते हैं वह लोग जिनका लहू वतन के काम आता है, जिनका लहू वतन के काम आता है। जय हिंद। जय श्रीमान, वीर गाथा समाप्त। जय श्रीमान। 4 परमवीर चक्र, 10 महावीर चक्र, अनेकों अन्य शौर्य सम्मानों से अलंकृत कारगिल विजय की गौरव गाथा को शब्दों में बांधना बेहद मुश्किल है। दिव्य सज्जनों, 27वीं कारगिल विजय दिवस को और यादगार बनाते हुए आज माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा एक वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन भी किया जा रहा है। इसके माध्यम से देश विदेश में बैठे सभी नागरिक इस शौर्य स्थली का वर्चुअल दर्शन कर सकेंगे तथा हमारे वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी शौर्य गाथाओं से प्रेरणा ले सकेंगे। अब हम माननीय रक्षा मंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि टैब द्वारा इस पोर्टल का उद्घाटन करें। माननीय रक्षा मंत्री महोदय। कारगिल विजय दिवस के इस शुभ अवसर पर शौर्य एवं बलिदान की इस पावन धरती पर कारगिल वॉर मेमोरियल को अब सीमाओं से परे अनुभव कीजिए। कारगिल वॉर मेमोरियल 360 वर्चुअल वॉकथ्रू में आपका स्वागत है। एक ऐसा अनुभव जो इस शूरवीरों की स्मारक की एक समर्पित वेबसाइट के माध्यम से विश्व भर में पहुंचाएगा। इस वेबसाइट में एकीकृत इस इमर्सिव और इंटरैक्टिव अनुभव के माध्यम से वीरों की शौर्य गाथाएं सुनी जा सकती हैं। मेमोरियल के विभिन्न भागों का अवलोकन किया जा सकता है। कारगिल के वीरों को ई श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकती है तथा अपने ई विचार साझा किए जा सकते हैं। एक सेंट्रल लोकल सर्वर और डेडिकेटेड डिजिटल इकोसिस्टम द्वारा संचालित कारगिल वॉर मेमोरियल एक सशक्त डिजिटल संस्थान के रूप में स्थापित है जो साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के इस इतिहास को आने वाली पीढ़ियों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। कारगिल के अमर बलिदानियों को नमन करते हुए हट ऑफ रिमेम्बरेंस म्यूजियम में एक फोटो गैलरी की स्थापना भी की गई है जिसमें कारगिल के सभी 546 बलिदानियों के नाम तथा चित्र अंकित हैं। ये इन शूरवीरों के बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति एक जीवंत श्रद्धांजलि है। माननीय मुख्य अतिथि और नामांकित अतिथिगण से विनम्र निवेदन, कृपया हट ऑफ रिमेम्बरेंस की ओर प्रस्थान करें तथा इकोज ऑफ करेज फोटो गैलरी का उद्घाटन करें। माननीय रक्षा मंत्री महोदय। श्रीमान, हट का पहला कक्ष, आपके बाएं और दाएं श्रीमान 546 शूरवीरों के नाम, आपके पीछे दाहिने 67 युद्ध सम्मानित यूनिटों के नाम और आपके बाएं श्रीमान वो मशाल जिसके जरिए नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति कारगिल वॉर मेमोरियल में लाई गई थी। श्रीमान आइए श्रीमान। श्रीमान, आपके समक्ष सिटीजन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा भेंट किया हुआ श्रद्धांजलि कलश, इसमें भारत की 26 पवित्र नदियों का पानी है। इस साल 27वें दिवस पे श्रीमान रावी नदी का पानी भी इसमें जुड़ेगा। आइए श्रीमान, इस सेक्टर में लड़ी गई 6 प्रमुख जो लड़ाइयां थी, ये उनका वर्णन है।
पहला सैंड मॉडल तोलोलिंग की लड़ाई, जिसमें हमने पहली मुख्य विजय हासिल की थी, उससे हम रिज लाइन के ऊपर चढ़ पाए थे। तोलोलिंग से आगे 0.5140, जिसको गन हिल कहा जाता है श्रीमान, कारगिल युद्ध की सबसे मशहूर लड़ाई टाइगर हिल, जो लगभग 9 दिन चली थी श्रीमान। 3-4 प्रयासों के बाद इसको हम काबू कर पाए थे 12 जुलाई को श्रीमान। बैटल ऑफ पॉइंट 4875 बत्रा टॉप, जहां पे कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर ने अपने प्राणों की आहुति दी थी श्रीमान। बटालिक सेक्टर की तरफ चले श्रीमान। खालूवार, जहां पे कैप्टन मनोज पांडे ने अपने साहस का परिचय दिया था। जुबार और कुकरथांग, जिसने पाकिस्तान की बटालिक सेक्टर में कमर तोड़ी थी श्रीमान। आइए श्रीमान। आपके सामने बाएं और दाएं चक्र श्रृंखला से सुसज्जित वीरों की फोटोग्राफ। सबसे ऊपर 4 परमवीर चक्र, 2 मरणोपरांत 2 जीवित, 10 महावीर चक्र, 6 मरणोपरांत 4 जीवित। इस तरफ श्रीमान 70 वीर चक्र, 35 मरणोपरांत 35 जीवित श्रीमान। आइए श्रीमान। जैसा आप जानते हैं श्रीमान, पाकिस्तान ने कभी ये नहीं माना था कि उसकी फौज कारगिल युद्ध में शामिल थी श्रीमान, पर इस कमरे में एकत्रित उसका जो असला है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ, और उसके जो दस्तावेज हैं वो इसके दावे को झुटलाते हैं श्रीमान। ये गन कौन सी? युद्ध में श्रीमान 2 हेवी मशीन गन पकड़ी गई थी। ये उसकी 12.7 मिलीमीटर कुदर की हेवी मशीन गन पाकिस्तानियों की है। हमने 2 पकड़ी थी, उनमें से एक ये 0.5140 में पकड़ी गई थी। एलसी पे सर इसका अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। यस, वो इस तरह की गन हम भी इस्तेमाल करते हैं सर। इसका एक तो रेट ऑफ फायर बहुत अच्छा है और इसकी बुलेट काफी तगड़ी होती है। वो उनकर को बर्बाद करने के लिए इसका काफी हाँ हेवी मशीन अभी हमारी इंडियन आर्मी से फेज आउट हो गई है, लेकिन जितनी भी थी तो सबको हमने सर्विसेबल रखा हुआ है। श्रीमान, कारगिल युद्ध पहला ऐसा युद्ध था जहां पे पूरा देश एकत्रित हुआ था। हर किसी ने, हर नागरिक ने अपने अपने तरीके से फौज का हौसला बढ़ाया था श्रीमान। उसी के कुछ तस्वीरें आपके सामने श्रीमान। हमारे शूरवीरों की जो अपने परिवारों को आखिरी खत लिखे गए थे, ये वो है श्रीमान। सर, अगर आप कैप्टन विजय थापर का खत पढ़े, साफ जाहिर होता है कि उनको पता था कि वो 3 पिंपल की लड़ाई से वापस नहीं आएंगे। वेरी फेमस है तब से उनके फादर था। अब उन्होंने डालना बंद कर दिया, नहीं तो कारगिल विजय दिवस से 1 हफ्ते पहले डालते थे। लास्ट इन 2019 सर, आफ्टर दैट ये स्टॉप। अच्छा, नहीं चिट्ठी डालते रहते थे। यस यस, इस ब्रदर इन लास्ट। अच्छा, अंदर में चाहिए थी, सिर्फ 2 बंदे अंदर चाहिए। श्रीमान, पिछले साल श्रीमान शौर्य संध्या के बाद जब एक परिवारजन अंदर आए थे हार्ट ऑफ एंट्रेंस में, पूरा घूम के जब वापस जा रहे थे, हट का निर्माण श्रीमान 2004 में हुआ था और धीरे धीरे करके इसमें कक्ष जुड़ते गए। ये आखिरी कक्ष अभी जुड़ा है। ये श्रीमान इस साल बना है। पिछले शौर्य संध्या में एक एक्चुअली परिवारजन ने यहाँ से जाते वक्त हल्के से अपने साथी को बोला, देखा था उसमें वो लेकर जो लिखे थे लोगों ने, उसी की फोटो कॉपी लगी हुई, वो कहाँ है? ये वाली वो है इस ओरिजिनल लेटर शीट। हाँ यस, वो है यही वही वाली लेटर्स को अभी बढ़ा वो है जो हमने कैप्चर की थी सर, वो सब है हमारे पास। तो उसी को अभी डिजिटल फॉर्म में कर दिया। तो उन्होंने जो परिवार
5 जन आए थे, उन्होंने हल्के से एक वाक्य बोला, कहते अपने साथी को कि फोटो तो है ही नहीं, तो उस वाक्य की वजह से हम ये फोटो गैलरी बनाई है। अब मैं महोदय से आग्रह करूंगा कि दिया जला के उसका उद्घाटन करें। इसीलिए तो फैमिली मेंबर्स से मिलते रहना बहुत उनके सेंटिमेंट्स और इमोशंस से बहुत ज़्यादा परिवार के लोग अरेंज किया फोटो हुई वहाँ पे फोटो। माननीय मुख्य अतिथि से अनुरोध है कि वह ग्रुप फोटोग्राफ के लिए सम्मिलित हो। थोड़ा दूर आ जाएंगे। आप इधर हो। सभी लोग को ऐसे करना है, ओके ना? इसका बेटर है, इनका बेटर थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चल प्लीज इसको हटा दो। मैं माननीय मुख्य अतिथि निवेदन करूंगी कि वीर भूमि और बाकी सिटीजन 4 बजे तक हम मुख्य अतिथि वीर भूमि की तरफ निर्गमन किया और कैप्टन डिटेल्स यहाँ पर हेलीपैड की ओर प्रस्थान करें। उन्होंने बताया, एमओडी से हम लोग, एमओडी वाले ने बताया साइड हो जाए, छोड़ा है आपका। कोई बात नहीं, हम ही तो हैं, कोई बात नहीं। इधर से खींच लो आप, ऊपर से खींचो, ब्लैक लाइन से ऊपर से खींच लो आप लोग। सर